एक नैरेटिव चलाया गया है कि कश्मीरी जो है कि वो देश के साथ नहीं है। बड़ा कांड हो गया है, क्या कश्मीर वहां बंद हुआ? कश्मीरी लोगों ने वहां पर कुछ आवाज उठाई? अगर आपको पता चले कि हम कश्मीरी हिंदुस्तानी है, पहले आप इस चीज को ग्रास्प कीजिए कि क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर है तो ये तो हमसे पूछो सबको पता कि है। क्या है। हम पॉलिटिकल लेवल में ना जा करके एक हिंदुस्तानी होते हुए एक इंसानियत के नाते एक साथ रहे। हमें भेजो बॉर्डर्स पे, हम लड़ने के लिए तैयार है उनके साथ, और फिर भी उनसे पूछते हैं कि आप वफादार नहीं। हमें एक होके इन दरिंदों को एक होके हमने जवाब देना है। ये कश्मीर की आवाज है। अब आप लोग इसको क्या समझोगे, कैसे इसको अप्लाई करोगे? बट गए कट गए ये डायलॉग जो चल रहा है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमें इतना पता है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, और हमें किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि ये मुसलमान हिंदू है या नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है सुनील खुरचंद जी और मुदस्सिर भाई जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। सुनील भाई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद हमारी सरकार ने जो डिसीजन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, और पाकिस्तान ने भी कुछ डिसीजन लिए हैं उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही देश भर में जो एक तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों ने ये किया है, और क्योंकि वहां पर नाम पूछा, अगर हिंदू है तो मार दिया, मुसलमान है तो छोड़ दिया, इस तरह का नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है पूरे देश भर में, उससे स्टूडेंट पर, मजदूरों पर और आम मुसलमानों के साथ किस तरह से देश भर में भेदभाव हो रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ मुदस्सिर भाई से। पहलगाम का पहले अपडेट लेते हैं, वहां पर स्थिति क्या है, कश्मीर की स्थिति क्या है, और सरकार के डिसीजन से पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है। मुदस्सिर भाई आप शुरू करें। आदाब सर जी, मुदस्सिर ठोकर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो पहले मैं इस चीज को कंडम करता हूं, मैं ही नहीं पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस चीज को कंडम कर रहा है। और ब्लैक डे मनाया गया कि जो भी कश्मीर में पहलगाम में ये हादसा हुआ, ये एक एनिमलिस्टिक अटैक था यहाँ पे, कि एक इंसान, ऐसी जो इंसान होता है वो ऐसी दरिंदगी का आ, ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने ये काम किया है, हम इसकी पूरी निंदा कर रहे हैं। हम इसका पूरा क्या बोलते इसको, हम इसको पूरा कंडेम कर रहे हैं कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है वहां पे, जो हमारे पहलगाम में हुआ, कश्मीर के पहलगाम में हुआ है। पर यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहलगाम जो कि एक वेल और हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, कि मोस्ट प्रोबेबली इतना सारा फौज वहां पे होता है, तो उस बुनियाद की वजह से भी कि आए कहाँ से बंदे, और वहां चुन चुन के, जैसे कि आपने फरमाया कि चुन चुन को लोगों को मारा गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहां पे कश्मीरी लोग थे, उन्होंने किस तरीके से, जैसे कि आए दिन सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि किस तरह उन्होंने टूरिस्ट्स को बचाया, किसी ने अपनी जान भी गंवाई। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला होगा कि आदिल शाह, जिसने टेररिस्ट्स के साथ हाथापाई की, और उसकी वजह से उसको भी अपनी जान अपने देश के लिए गंवानी पड़ी। हम कश्मीरी, वी हैव बीन विद इंडिया सिंस 47। ये आज की बात नहीं है, ये 47 की बात है जब हमने अकॉर्ड किया था इंडिया के साथ। पर जो हमारे दुश्मन है वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में पीस हो। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के कश्मीर में रहते थे। जो ये घटना हुई कश्मीर में पहलगाम एरिया में, ये बहुत एनिमलिस्टिक, जिसको मैं बारबैरिक एनिमलिस्टिक अटैक कहता हूं, कि जहां पे हमारे 28 जो हमारे टूरिस्ट थे, हमारे भाई थे, जिनको वहां पे शहीद किया गया। मैं ये कहूंगा कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। उनको एज कैप गोट्स उन्होंने बना के इस दुनियाई फानी से रुखसत करना पड़ा उनको। तो बहुत बार्बरिस्टिक और एनिमलिस्टिक अंदाज से उनको मारा गया है यहाँ पे। तो इस चीज को हम कश्मीर में या हिंदुस्तान में कबूल नहीं कर सकते हैं। ये दरअंदाजी जिन लोगों की भी है, तो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते हो कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान कश्मीर में नहीं है, बॉर्डर के उस पार है, ज्यादा दूर भी नहीं है। इतने जंग लगे हुए हैं हमारे सामान पे कि जो हम उन पे अटैक नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आवाम की ओर से कि बॉर्डर आर देयर, उनसे बदला लिया जाएगा। तो जो ये सामान हमारे पास है, इंडिया के पास है, उनको जंग रखने के लिए लगा है यहाँ पे। और कश्मीर को हमेशा ये स्कैपगोट बनाते हैं, कश्मीर को हमेशा ये टारगेट करते हैं। हम इस चीज को पूरी तरह से कंडम करते हैं कि ऐसी हालात कश्मीर में आए दिन रोज होते हैं। 2019 से लेकर आज तक
जैसे कि बताया गया सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू कि वहाँ पे हालात ठीक है और ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके के हालात है, तो हम इस चीज को पूरा कंडम करते हैं कि ये जो बार्बरिक एक्ट है, एनिमलिस्टिक एक्ट है, जहाँ पे मासूम निहत्थे लोगों पे जिन्होंने गोलियां चलाई वो इंसान हो ही नहीं सकते, ना उनका कोई धर्म हो सकता है। रही बात कि एक नैरेटिव चलाया गया है कि कश्मीरी जो है कि वो देश के साथ नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, क्या 1947 से लेकर 2019 तक 2025 तक क्या यहाँ हाँ आप बोलिए, 1 मिनट जी, इनकी बात पूरी हो जाती फिर आप ही से मैं पूछने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ बीच में बोलूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बताइए बताइए सुनील जी, चलिए आप आपको बोलिए मौका बोलिए। मेरा कहना यह है कि आजकल बहुत सारा वीडियो चल रहा है, कश्मीर से ही है, और वो उस वीडियो को मैंने देखा कि वहां की कुछ हमारी महिलाएं हैं, वहां के कुछ आदमी हैं, कश्मीरी बहनें, कश्मीरी भाई है, वो लोग ये वीडियो में वायरल कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, रहते कश्मीर में है लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तानी है, हमारे जज्बे में पाकिस्तान बसा हुआ है। तो ये वो कौन लोग हैं जो इन चीजों को वायरल कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा कांड हो गया है, क्या कश्मीर वहां बंद हुआ? कश्मीरी लोगों ने वहां पर कुछ आवाज उठाई कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे खाने में, हमारे कमाई में कोई भी फर्क पड़ रहा है? मेरा कहना यह है, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि आप लोग सच्चे भक्त हो, हिंदुस्तानी हो, ना कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सुनील जी, यहाँ पे आपने एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है कि इन चीजों से अगर आपको पता चले कि हम कश्मीरी हिंदुस्तानी है, पहले आप इस चीज को ग्रास्प कीजिए कि क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर तो है ये तो तो सबको पता है, क्या है, हमसे पूछने की जरूरत मैं क्या तो है कह रहा सुनील जी? हूँ तो ये कौन लोग हैं जो ये इस वीडियो को वायरल हो रहे हैं या वीडियो में बयान दे रहे हैं? आप लोग इसको देखते क्यों नहीं? आप लोग बताते क्यों नहीं? आपके सुनील जी बीच के लोग हैं ना। 2019 सुनील जी 2019 से लेकर आज तक ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई झंडा उठा। आपने नहीं देखा सोशल मीडिया पे कि जम्मू में प्रदर्शन हुए, कश्मीर देखो में हुए, पहलगाम में हुए, श्रीनगर में हुए, बांडीपोरा में हुए, शोपियान में हुए, पुलवामा में हुए, कुलगाम में हुए, हर जगह ये पूरा कश्मीर बंद रहा है, जगह कश्मीर बंद रहा, बंद है। पूरा कश्मीर बंद देखिए रहा। सुनील जी, पूरा आपने मुझे नहीं पता अब ये कौन सी वीडियो नैरेटिव है, देखी है। अब ये नैरेटिव है, अब ये देखो बातें हैं कि दूसरे मीडिया में आते हैं कि हाइप देने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। आपने नहीं देखा कि 4 दिन से 2 दिन से कश्मीर रो रहा है, पूरा कश्मीर बंद है, जम्मू बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे भाई लोग आराम से वहां रहे, वहां पर गलत बात करनी कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं, हमारे पास आई कार्ड है वो भी इंडिया का है, पासपोर्ट है वो भी इंडिया का है, और हमसे रोज पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तानी है। क्या आपको क्यों हमें पूछ रहे अपनाने हैं? में शक है? नहीं नहीं, हमें कोई अपनाने में वो नहीं है, हम अपना रहे हैं, शुरू से अपनाया है, और हमारा देखिए भी क्या हो नारा रहा है, देखो क्या हो रहा है। आप देखो कि चंडीगढ़ में क्या हुआ बच्चों के साथ, जो कश्मीरी बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, जो देहरादून में पढ़ रहे हैं उनके साथ सोशल मीडिया में ऐसे आवाजें आती जाती है। ये जो पहलगाम जिन्होंने किया, पहलगाम जिन्होंने किया, ये ओपन हुआ, वन ये बाय वन पाकिस्तानी सुनिए, पहलगाम किया। वन बाय वन। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात मेरी पूरी बात को कीजिए। सुनो, आप पहले मेरी बात को सुनो। चलिए मैं ये बोलिए। कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल लेवल में ना जा करके एक हिंदुस्तानी होते हुए, एक इंसानियत के नाते एक साथ रहे, लोगों को इकट्ठा करे, एक साथ रहने का पैगाम दे, लोगों को बोले कि नेतागिरी अपनी जगह, हर नेता अपनी पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन हमें आपस में नहीं लड़ना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। सुनील जी, समझ रहे हो ना? सुनील जी, सुनील जी, आप मेरी बात सुनिए। हम मुदस्सिर भाई आप बोलेंगे। आपने कल के वीडियोस देखे जहाँ पे कश्मीरी जिनको आप मुसलमान कहते हो, कश्मीरी जिनको आप आउटसाइडर्स कहते हो, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे सारे आम बताया, सरफहरिस्त उसमें शेख जफर जो यहाँ बदरवा का हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसने सारे आम बताया कि हमें भेजो बॉर्डर्स पे, हम लड़ने के लिए तैयार है उनके साथ। और फिर भी उनसे पूछते हैं कि आप वफादार नहीं। हम तो रेडी है, हम तो कब से रेडी है उनके साथ जंग करने की। वी आर ऑल रेडी। तो हम पे ये अच्छी ब्लेम बात है, क्यों? आप लोग हम चुप क्यों हो करें? गए। सुनील जी मुझे एक बात सुनील जी, बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार ने माना, बीजेपी के लोगों ने माना कि चूक हुई है,
जब चूक हुई है तो ब्लेम देश के मुसलमानों पर क्यों डाला जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। सुनील जी, आप जवाब दीजिए। ये तो वो लोग हैं जो आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपस में लड़वाते हैं, ये वो लोग हैं। हमारे जैसे लोग नहीं करते ये सब काम कि चूक कहाँ हुई, ये मुसलमान क्यों हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। हमारे लिए कोई मुसलमान नहीं है, हमारे लिए सारे भाई है। हम हर आदमी को ये कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो बाहर जाओ, तेरे को ज्यादा दिक्कत है हमसे तो आके एकदम क्लियर कर कि भाई हमारे को तुम्हारे साथ नहीं रहने का है। अब जो आदमी कहता है हाँ हम तुम्हारे साथ है, उसके साथ वफादारी करेंगे, वफादारी की जगह हरामखोरी करता है, तो मेरी नजर में वो बेकार आदमी है। ऊपर वाले को मुंह दिखाना है ना हर आदमी ने, तो अच्छे कर्म करो। अब एक बात का जवाब और दीजिए मेरा, कि जो वीडियो आ रही है देश भर से कि किसी मुस्लिम मजदूर को काम से निकाला जा रहा है, वो काम कर रहा था, छात्र को परेशान किया जा रहा है पंजाब में, तो चीजें गलत हो रही नहीं, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए या नहीं? ये आपने एकदम ठीक बोला है। हो सकता है ऊपर लेवल में ये ना पता हो कि किसी को, इस बात को बताऊं नहीं। और अगर इनको ये नहीं पता कि ये जो वीडियो, मैं तो कह रहा हूं जिसने बंदे ने इस काम को किया है, इस वीडियो को जारी किया है, सरकार उसको सख्त से सख्त सजा दे। ये देशद्रोह में आता है, ये देश को भड़काने में आता है, देश को तोड़ने में आता है, ये सारी चीजें देखिए बहुत गलत है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुदस्सिर भाई आप भी सुनिए, सुनील कुछ जी मेरी बात, ऐसे जी 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 सुनील जी बोलिए। मेरी बात सुनिए। अगर ये मजहब की लड़ाई होती तो शायद पहले सऊदी अरब आ जाता इस पे अटैक करने के लिए। अगर मजहब की लड़ाई होती शायद कतर आता। सऊदी अरब में हमारे मोदी जी गए, गले मिलके तो आए। ये ये लड़ाई है पॉलिटिकल लड़ाई जो दो देशों में है। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है 1947 से वही चलता आया। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहते? यूपी भरा हुआ है, हैदराबाद भरा हुआ है, उनको भी आप दहशतगर्द बताओगे? ये दो मुल्कों के बीच में जंग है, ये जंग है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बोन ऑफ कंटेंशन जम्मू कश्मीर है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जंग है दो मुल्कों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बोन ऑफ कंटेंशन हमारा जम्मू कश्मीर है। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक कहते हैं हम रेडी है अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए, आ जाओ लड़, उनके साथ जंग करके खत्म। है ही कितना वो, जितना हमारा यूपी है उतना ही तो पाकिस्तान है। तो खामखा आप सुनील जी बोलिए। खामखा देश में हिंदू मुस्लिम करना अच्छी बात नहीं है। चलिए सुनील जी जवाब दीजिए अब इस बात का, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देखो कुछ चंद लोग हैं जो इस चीज को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा ही अपराध है, घोर अपराध है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग ये सब कर रहे हैं, मैं तो आम पब्लिक से बोलता हूं कि उनके चक्कर में ना पड़ो, ऐसे पॉलिटिशियन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। आप अपने बच्चों को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने नातेदार को देखो। कोई भी नेता तुम्हें रोटी खिलाने नहीं आएगा, कोई भी नेता तुम्हारे घर पे राशन डालने नहीं आएगा। मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, आपके माध्यम से बोल रहा हूं, बड़े बड़े नेता सिर्फ अपने घर की रोटी सेक रहे हैं, मजे ले रहे हैं। नीचे वाला आदमी पिस रहा है, जिनको अक्ल नहीं है ये सब काम करने की, क्या कर रहे हैं। हिंद वॉइस के थ्रू एक मैसेज जानी चाहिए पूरी इंडिया में। हिंद वॉइस के थ्रू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया इज वन। इस इंडिया में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, हर धर्म का बंदा रहता है, क्योंकि ये सेक्युलर स्टेट है। हमें एक होके इन दरिंदों को एक होके हमने जवाब देना है। ये कश्मीर की आवाज है। अब आप लोग इसको क्या समझोगे, कैसे इसको अप्लाई करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हमारे पास पावर्स नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्षमा और बैन लगाएंगे कि भाई गलत हो रहा है, कहीं से भाई किसी की जान जा रही है, गलत हो रहा है। पावर्स तो आपके पास है, पावर सेंटर के पास है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। हम अपना चप्पा चप्पा खून का कतरा इस देश के लिए दे देंगे। जंग करना है तो हमने थोड़ी ना करना है, वहां पे बैठे हुए बंदे हैं। दो दिन की तो काम है, जिसमें से बड़ा है ही नहीं। मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने अपने दिल की बात बोली, मैंने इसको खुदा को देखते हुए हाजिर नाजिर मानते हुए मेरी बातों को सच मान रहा हूं।
ठीक है, लेकिन लोग सच नहीं मानते, लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको जो है भड़काया जाए, इनको लड़ाया जाए। सीधी बात तो यह है। हमारे जैसा इंसान जो एक चीज को समझता है कि ये इस आदमी ने जो भी वर्ड बोले हैं वो सच बोले हैं या झूठ बोले हैं, या ऊपर वाले की नजर में गुनाहगार है या नहीं है, मैं इस चीज को डिसाइड नहीं करता हूं, ऊपर वाला करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आप जैसे लोग, जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनकी बात को सच नहीं मानते, वो सुनिए, भड़का। इट इज ट्रू एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। सुनील जी, इट इज ट्रू एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। आप मुझे बताइए, अगर आज हमारी जंग पाकिस्तान के साथ है, कल जाके हमारी जंग चाइना के साथ होगी, आप मुझे बताइए क्या मुसलमान अकेले चाइना के साथ लड़ सकता है, या हिंदू अकेले लड़ सकता है चाइना के साथ? अगर देश के अंदर ही हम दो टुकड़े करेंगे, चाइना के साथ लड़ेगा कौन? आपको याद होगा जब 1945 में चाइना के साथ जंग हुआ, उस वक्त मुसलमान ही सामने थे। देश को सुपर पावर बनाने वाला ही मुसलमान ही है। आप इंडिया गेट पे देखो, 99,000 नेम्स जो इंस्क्राइब हुए हैं आजादी के वक्त, वो सब मुसलमान ही है। हिंदू मुस्लिम, अब मेरी बात पूरी सुनिए, मेरी बात, सुनील जी मेरी बात सुनिए। अगर हम बट गए, हिंदू मुस्लिम में बट गए, तो हम पे तो नेपाल भी कब्जा कर सकता है, हम पे तो बर्मा वाले कब्जा कर सकते हैं जिनकी औकात ही नहीं है। अगर हम अंदर बट गए, अगर हम अंदर हिंदू मुस्लिम पे बट गए, तो नेपाल जैसा कमजोर मुल्क भी हम पे राज करेगा। सुनील जी, आपसे आते हैं कि अगर हम बढ़ गए तो नुकसान देश का होगा, आप किसी से जंग नहीं लड़ पाएंगे, मुकाबला आपको नहीं कर लगता है पाएंगे, कि अगर सुपर हम पावर हिंदू नहीं बन मुस्लिम में पाएंगे, बढ़ गए, ये अगर मुदस्सिर हम भाई हिंदू का कहना है, मुस्लिम में बढ़ मुदस्सिर भाई गए, का तो हम कहना है। कमजोर पड़ जी जाएंगे। जी, सुनील भाई आप जवाब दीजिए, अब आपका नंबर है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, बट गए कट गए ये डायलॉग जो चल रहा है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमें इतना पता है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, और हमें किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि ये मुसलमान हिंदू है या नहीं है। जो देश के नाम का है, जो देश के काम का है, वही हमारा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो देश का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, वो हमारे लिए गद्दार है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। और मैं आपको सबको आपके माध्यम से फिर बोल रहा हूं, हमें एकजुट रहना है, हमें एक रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के बोलने पे नहीं आना है। मैंने आज तक अभी तक देखा होगा आप लोगों ने, मेरा भी कोई भी वीडियो या किसी भी संगठन के साथ कैंडल मार्च करते हुए नहीं देखा। ये कैंडल मार्च से होगा क्या, ये बताओ? 2 मिनट के घड़ियाली आंसू दिखाने के लिए होगा क्या? अगर तुम्हें सचमुच का उनका साथ देना है तो उनके बैंक अकाउंट लेके आओ, उनके अकाउंट में हर आदमी कुछ नहीं तो 10-10 रुपए डाले, जिससे उनकी जिंदगी चलेगी, उनके घर का खर्चा चलाओ, देखिए उनके सुनील जी, मजबूत करो। मेरी बात सुनिए। सुनील जी कैंडल सुनिए मेरी मार्च बात। क्या होगा? आप, सुनील जी मेरी बात सुनिए, हम कश्मीर से पिछले 30 सालों से यही देख रहे हैं। यहाँ पे पुलवामा भी हुआ, यहाँ पे पहलगाम भी हुआ, यहाँ कुठवा भी हुआ, यहाँ शोपियान भी हुआ, यहाँ त्राल भी हुआ। हम पिछले 30 ईयर से यही देख रहे हैं। अब इस जंगल से निकलने का एक ही रास्ता है, हम सबको पता है कि ये बॉर्डर के उस पार की दरअंदाजी है, ये सब हम जानते हैं। तो वेट किस बात का, किस बात का हम वेट कर रहे हैं, देखो हम मैं किस चीज आपको, का वेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप दोनों की बात देखिए, जनता सुन रही है और वो कमेंट करेगी आपकी बातों पर और शेयर भी करेगी, और हम लोग जो आपस में बैठ के बातचीत कर सकें, हम लोगों को एक ही रहना है। चाहे हम सोशल मीडिया पे बात करें, चाहे हम ग्राउंड पे बात करें, और हमें एक ही होके बात करना है, क्योंकि हम एक ही देश के निवासी हैं, भाई भाई हैं देखिए कुछ आपस में। पॉलिटिकल, अगर देखिए कोई कुछ हमारे भाई को पॉलिटिकल अगर इश्यूज बाहर है। वाला आके मार रहा है तो उसका दर्द सबको होना चाहिए। कुछ लोग देखिए ऐसे हैं जो इसमें अंदर अपनी की, राजनीति की अंदर रोटियां के सेक कुछ रहे हैं। इश्यूज है, अंदर के कुछ इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है। वो तब तक इश्यूज है कि जब तक बाहर का कोई हमें अरे आप सताए पॉलिटिकल ना। में जिस पढ़ते दिन क्यों बाहर हो? का कोई आया आप सताने के लिए, पॉलिटिकल, हमारे अंदर आप से कोई पॉलिटिकल, इश्यू नहीं है। हमारा एक अरे ही मेरे इश्यू है भाई, कि जो बाहर से आप आए मेरी उसको सुनो, खड़े करें। आप मेरी बात बोलो सुनो। दीजिए। आप आप पॉलिटिकल में पढ़ते क्यों हो? आपका आप म्यूट, आप इसको म्यूट बंद कर दो। बोलो। आप पॉलिटिकल में पढ़ते क्यों हो? आप पॉलिटिकल में मत पढ़ो। आपका जो काम है, हमारा जो काम है, धर्म करना, कर्म करना, लोगों की मदद करना, लोगों का काम आना, सिर्फ वही काम करो। राजनीति के चक्कर में पढ़ते क्यों? जो बंदा राजनीति कर रहा है उसको राजनीति करने दो।
आज हमें कोई भी बड़ा नेता बुलाता है, देखिए आप मेरी बात सुनील जी जाते जाते मैं आपको बताऊंगा, टाइम भी हो गया काफी, जाते जाते मैं आपको बताऊंगा मैं किस मजहब से हूँ, आप किस मजहब से हो। मेरा अगर कोई मतलब नहीं, एक आपका कोई मतलब नहीं, सुनिए मेरी की मजहब सुनिए है मेरी बात सुनिए, इंसानियत। बात पूरी रखिए, मेरे बात से पूरी कोई रखने दीजिए, मेरा बात बात लीजिए पूरी मेरी बात। रखने दीजिए, मैं बात पूरी हिंदू रखने मुसलमान दीजिए, नहीं कर रहा हूँ। बात बात आप पूरी रखने दीजिए, पहले बात पूरी पहले रखने आप इस बात दीजिए, को बात बोल दो, पूरी रखने मजहब वाली बात को खत्म करो, बात पूरी मजहब की रखने बात को दीजिए खत्म करो। हाँ सुनील करो, जी बात पूरी रखने दीजिए। आप किस देखो मजहब से हो, मैं किस मजहब से हूँ, कोई और किस मजहब से है, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान पे जो आंख उठाएगा एकजुट होके उस आंख को निकालना है। अरे भाई बहुत मैं बढ़िया, आपको पहले बहुत बता रहा हूँ, मजहब बाद में आएगा, पहले इंसानियत है ना, पहले इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत है। फिर यही बोलना चाह रहा हूँ, मजहब का चक्कर, हम मजहब के चक्कर में ठीक पड़े है। रहे कि आप हमें हिंदू आप हूँ दोनों का तो बहुत मुसलमान बहुत हूँ। शुक्रिया। सुनील जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, इंसानियत पहले है और इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म है, और हम एक ही देश के वासी हैं। तो अगर कोई बाहर का दरिंदा, जैसे कि मुदस्सिर भाई ने कहा, हमारी तरफ आंख उठा कर देगा, वो आंख निकाल लेंगे हम। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर इनसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया आप दोनों का। सच का साथ देना है, सिर्फ सच का, झूठ का नहीं।